हरिओम। तो प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे पता लगाएं कि भोजन पच रहा है। असलियत में जो खाना हमने खाया है वो पच रहा है या नहीं पच रहा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुबह आपका पेट किस तरह से साफ होता है। और कोई तरीका नहीं है उसके पता लगाने का कि आज जो हमने खाना खाया वो पचा या नहीं पचा। तो सुबह के समय जब हम शौच के लिए जाते हैं, मल मूत्र के त्याग के लिए बैठते हैं, मोशन हमारा कैसा हो रहा है, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपने भोजन जो खाया था वो सही खाया था, सही तरह से खाया था, सही कॉम्बिनेशन का भोजन खाया था, या वो भोजन पचा या नहीं पचा। असल में होता क्या है कि हम बड़ी मेहनत से भोजन की व्यवस्था करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर भोजन लाते हैं, बड़ी मेहनत से खाना बनाया जाता है, फिर खाते हैं और वो शरीर को ना लगे, पचे ही ना, और वो सड़ने लगे पेट के अंदर। तो फिर इसका मतलब हुआ कि सारे आयोजन हमारे बेकार हो गए। और जब वो पच ही नहीं रहा है तो शरीर का स्वास्थ्य बेहतर कैसे होगा। शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी, बल कम होने लगेगा, क्योंकि जो भोजन किया जा रहा है उसी से तो शरीर हमारा निर्मित होता है, बलिष्ठ होता है, पुष्ट होता है, शक्तिवर्धक होता है, और उसकी आयु लंबी होने लगती है। तो भोजन का पचना बहुत जरूरी। तो भोजन के पचने के लिए ये जरूरी है कि जो भोजन किया जा रहा है वो कैसा है, किस तरह का है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है। और सुबह को जब आपका शौच के लिए आप जाएं तो आप अपने उस मल को देखें, मल किस तरह का निकल रहा है। मल जैसा निकल रहा है उससे काफी हद तक आप खुद अनुमान कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में और पुराने वैद्य केवल मल के आधार पर देख लेते थे कि शरीर में किस तरह से जो रोग हैं वो चल रहे हैं, या यूं कहें कि किस तरह से हमारा भोजन पच रहा है या नहीं, या यूं कहें कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। क्योंकि यदि आपका सुबह को मल अच्छी तरह से एक ही फॉर्म में एक जैसा ही बाहर निकल रहा है और वो गाढ़ा नहीं है, कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल सॉलिड मल निकल रहा है और वो जाकर सीट के नीचे जाके बैठ जाता है, जम जाता है, पानी डालते रहो वो निकलता ही नहीं है। इसका मतलब है कि फाइबर की कमी थी सिस्टम में, हमने बहुत उल्टा सीधा खाया है और वो जाकर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज हो गया है, कड़ा हो गया है। और उसको निकालने में भी आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जब उसको निकालने में जोर लगाना पड़ेगा, जो मल अंदर बड़ी आंत में रुका हुआ है वो निकल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम में आपने खाया था उसके पचने में किस तरह से जो पाचक रस थे वो अव्यवस्थित हुए थे, डिस्टर्ब हुए थे। पाचन तंत्र पर कैसे उसका जोर पड़ा था जब उसका वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह से तैयार हुआ है। तो यदि बहुत ही गाढ़ा मल, कैड़ा मल, लक्कड़ की तरह मल बाहर निकल रहा है तो वो समझो कि हमारा भोजन सही नहीं था। फिर आप देखते हैं कि कुछ कभी पेट ढीला सा होने लगता है। यदि पोट के आसपास आपका जो मल है वो बिखर रहा है, छिद्र छिद्र से हो रहा है, तो भी समझना कि आपका भोजन पचा नहीं है, वो सड़ा है, पचा नहीं है, क्योंकि वो बिखर गया है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, जब हम मल त्याग कर रहे हैं तो जलन सी हो रही है, तो भी समझो कि भोजन सड़ा है, एसिड ज्यादा बना है, अम्ल ज्यादा बना है और वो पचा नहीं है। और फिर यदि आपको लगे कि जो मल है वो एकदम पीला सा और बदबूदार हो गया है, कभी कभी बदबू आने लगती है, तो इसका मतलब है कि फिर सड़ गया है। और ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल पीला सा हो गया है वो, तो भी सड़ गया है वो। तो हम अपने मल के आधार पर ये पता लगाते हैं कि सिस्टम किस तरह से कार्य कर रहा है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति ही अपना सबसे अच्छा डॉक्टर है। हमारे से बेहतर हमारे लिए कोई और डॉक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नहीं पता। हमें पता है चौबीसों घंटे हम किस तरह से
क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं, किस कॉम्बिनेशन का भोजन करते हैं, सुबह को मल किस तरह से त्याग होता है, दिन भर मूत्र का त्याग किस प्रकार से होता है, मल एक बार त्याग होता है, एक ही बार में खुलकर साफ हो जाता है या कई बार लगते हैं। तो मल महत्वपूर्ण है पूरे के पूरे पाचन तंत्र को समझ लेने के लिए। इसलिए सुबह का मल बहुत ही अवेयरनेस के साथ में, बहुत ही जागरूकता के साथ में उसका त्याग करें और देखें कि वो किस तरह से बाहर निकल रहा है। अक्सर मल जब बदबूदार है तो समझो कि अंदर बदबू इसलिए है कि अंदर वो जिसको जो चाहिए था हमारे आंतों को, हमारे सिस्टम को, वो नहीं दिया गया। जिस तरह से चाहिए था वो उस तरह से नहीं दिया गया। जो भोजन चाहिए था वो भोजन नहीं दिया गया। कुछ ऐसे भोजन हमने विरुद्ध आहार मिक्स कर दिया है, जो सिस्टम में जाकर गड़बड़ा गया है। और अक्सर हम ऐसा बहुत सारा भोजन करते रहते हैं जिनका राइट कॉम्बिनेशन नहीं होता, जो एक आहार दूसरे आहार के साथ जाकर गड़बड़ा जाता है। ना इसका फायदा ना उसका फायदा। आप दूध ले रहे हैं और पराठे खा रहे हैं, ना इसका फायदा ना इसका फायदा, वो गड़बड़ा जाएगा। आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं, वो सड़ जाएगा, वो सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा। आप खीर भी खा रहे हैं और आप पनीर की सब्जी भी खा रहे हैं, वो सब गड़बड़ा है। दूध के साथ नमक, खट्टा गड़बड़ा जाए। विरुद्ध आहार यदि आपने सिस्टम में डाले, तो वो बगावत कर देगा सिस्टम। वो कहेगा मैं तो नहीं इसको पचा सकता, क्योंकि हर आहार के पचाने का तरीका अलग-अलग होता है। वो कैसे पचे? अब आपने खाना खाया और उसके ऊपर आपने फल खा लिए। फल जो हैं बहुत ही ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। आराम से एकदम सिस्टम से पास होते चले जाते हैं पूरी 32 फीट आहार नालिका में। और आपने खाना खाया हुआ है वो सॉलिड फूड है। सॉलिड फूड बहुत धीरे से पचता है और उसके ऊपर आपने फल खा लिया जो ईज़ी पचता है। तो जो देर से पचेगा वो तो धीरे-धीरे जाएगा और जो जल्दी पच जाएगा वो तो जल्दी सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पीछे लगा हुआ है उसके। तो पीछे लगे रहने से वो सड़ जाएगा अंदर। तो जो खाया था आपने फल अच्छे के लिए, वो तो गड़बड़ा गया। बेहतर था कि फल यदि आधा 1 घंटा पहले खा लेते तो वो ईज़ी डाइजेस्ट हो जाता। इसलिए सलाद हम पहले खाते हैं जिससे वो आराम से सिस्टम में चले जाएँ। जो हल्का एकदम सलाद है, बिल्कुल सॉफ्ट है। हम क्या भोजन कर रहे हैं? और यदि हम 2 बार भोजन कर रहे हैं, तो 2 बार ही तो मल बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने सुबह भी खाया, दोपहर में भी खाया, रात को भी खाया, 3 बार आपने खाना खाया और उसका मल एक ही बार बनेगा और हम सुबह को एक ही बार जाएँगे जी, दिन में तो हम जाएँगे ही नहीं। बिल्कुल हम अपने सिस्टम को गड़बड़ा रहे हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि 2 बार जब आपने भोजन किया है, तो उसका मल भी 2 ही बार बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी 2 ही बार तैयार होने वाले हैं। तो आप इसलिए सुबह को और सांझ को, हमारी भारतीय परंपरा में 2 समय, रात को जब आप डिनर का समय होता है उससे पहले, संध्या के आस-पास जो काल है, उस समय आप मल त्याग के लिए ज़रूर बैठें। हो सकता है चूँकि आदत नहीं है तो शुरू में मल त्याग नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे आदत बनने लगेगी तो मल का त्याग होना शुरू हो जाएगा। और आपको लगेगा जैसे हमने सुबह को मल त्याग किया था, ऐसे ही दिन में ही मल त्याग हो रहा है। तो 2 समय जब मल त्याग होने लगता है तो इकट्ठा मल नहीं होता और वो मल सड़ता नहीं है, फिर वो बदबूदार नहीं होता, फिर वो सॉलिड नहीं होता और सिस्टम में जो पाचक हम भोजन ले रहे हैं, वो अच्छी तरह से पचना शुरू हो जाता है। क्योंकि अंदर जो है वो गंदगी इकट्ठा नहीं। इसलिए कई बार ये होता है कि सुबह को आप उठते हैं, एक बार बाथरूम जाते हैं, मोशन एक बार होता है, फिर लगता है कि खुलकर साफ नहीं हुआ। फिर आप आधा 1 घंटे में पानी-वानी पीते हैं, थोड़ा-सा टहलते हैं, कुछ 2-4 आसन कर लेते हैं, फिर लगता है अब दूसरी बार खुलकर साफ। तो पहली बार साफ नहीं हुआ, फिर दूसरी बार साफ। तो एक ही बार में यदि मल खुलकर साफ नहीं हो रहा है, शरीर से नहीं निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रोक रहा है उसको। कुछ तो ऐसा है जो मल वहाँ इकट्ठा हो पा रहा था, निकल नहीं रहा है। तो ये हमें देखना होगा। और वैसे भी जो हम देर से उठते हैं, क्योंकि वो काल जो है, वो वायु जो है, अपान वायु का समय नहीं होता, जो शरीर के अंदर गति कर रही होती है।
तो यदि 6 बजे से पहले आप मल त्याग के लिए बैठ जाएं, तो आप पाएंगे खुलकर एक बार में पेट साफ हो रहा है, क्योंकि रात को 2 बजे से 6 बजे तक वात का समय होता है और 4 बजे से 4 बजे के आसपास अपान वायु सबसे ज्यादा तीव्र गति से कार्य कर रही होती है। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, सूर्य उगने से काफी देर पहले उठ जाते हैं, उनका पेट खुलकर साफ होता है, उनको कब्ज की शिकायत नहीं होती, पेट की गड़बड़ी नहीं होती कभी भी, क्योंकि वहां पर सिस्टम जो है, जो एनर्जी है, जो प्राणा है, वो खुद उसको बाहर निकालने पे लगा हुआ है, क्योंकि उसका वो टाइम हो गया है, वो एक्टिव है। अब वो एक्टिव था और हम पड़े सो रहे थे, तो कैसे निकले? वो निकल ही नहीं पाएगा। तो वो यदि वो सही प्रकार से निकल जाए, तो दिन में जब आप भोजन करेंगे, वो भोजन अच्छी तरह से पचेगा। भोजन का पचना ये निर्भर करता है कि शरीर से मलों की निकासी हो भी रही है या नहीं हो रही। ऐसे ही है कि जैसे आपने घर में परफ्यूम तो बहुत छिड़क दिया, एकदम खुशबूदार कर दिया, लेकिन वहां कूड़ा का ढेर भी लगा हुआ है। अब गाड़ी में आपने परफ्यूम तो लगा दिया और वहां गंदगी पड़ी है बिल्कुल। तो वो कैसे, कब तक वो खुशबू आप आनंद ले पाए? वो भोजन अच्छे से अच्छा, पौष्टिक से पौष्टिक, डाइटिशियन से चर्चा करके आपने परफेक्ट अपने लिए एक डाइट प्लान तैयार किया। वो डाइट जो खाई है, वो भोजन जो खाया है, वो तो तभी लाभकारी होगा जब निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सही प्रकार से बाहर निकला होगा। तो सुबह को आपको देखना, आप देखना, यदि आपके भोजन में फाइबर की कमी है, तो आपका मल ठीक नहीं होगा। जैसे आप पशुओं को देखो, आप गाय को देखो, गाय बहुत ज्यादा फाइबर का सेवन करती है। अब हाथी को देखो, बहुत फाइबर का सेवन करता है। उनका जो मल है वो एकदम सॉलिड निकलता है। जैसे गाय का मल तो फिर जो गोबर है उसको हाथ में लेकर उसके उपले बनाए जाते हैं। उसमें कोई खास बदबू उस तरह की नहीं होती। लेकिन जो गाय वो घास नहीं खाती, हरी घास नहीं खाती, उनको छोड़ दिया जाता है सड़क पर, वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप खाती रहती है, जिसने जो दे दिया वो खा लिया। उनका मल आप देखना बिल्कुल पतला सा होगा, बदबूदार होगा, बिखरा हुआ। क्योंकि जो उनको देना था, जो खाना था वो नहीं खाया, कुछ और खा लिया, मल गड़बड़ा गया। मल गड़बड़ा गया, बदबूदार हो गया और पतला हो गया, तो समझ लेना कि जो गाय खा रही है वो ठीक नहीं खा रही। तो गाय का भी हम घरों में ऐसे तो करते हैं। गाय के कैसे पता करेंगे कि भैया पच रहा है नहीं पच रहा? गोबर से पता कर लेते हैं। ऐसे ही हम भी तो जो मल त्याग करते हैं उसी से तो पता करेंगे कि पच रहा है या नहीं पच रहा। लेकिन उस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। मल की तो हम बात ही नहीं करते। और ना आज एलोपैथी में डॉक्टर पूछते हैं कि भैया मल कैसा है? और आप बताने की कोशिश करोगे तो नजरअंदाज कर देंगे, अरे ये तो बेकार की बात है, इससे कुछ होता है क्या? वो उस पर सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके विज्ञान का वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन जो आयुर्वेद के और नेचुरोपैथी के और जो शरीर विज्ञान को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, भले वो एलोपैथी डॉक्टर क्यों ना हो, जो समझते हैं। होम्योपैथी तो आपसे बार बार पूछेगा कैसा होता है मल। योग में भी यही हम पूछते हैं, भैया मल कैसा होता है, मूत्र कैसा होता है, पेट कैसा है, दिन में पेट कैसा रहता है, भारी तो नहीं रहता, गैस तो नहीं है, एसिडिटी तो नहीं है, अफारा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर बीमारियां यहीं से तो पैदा हो जाती। भोजन जो किया है यदि वो अपच हो गया, वो नहीं पच रहा है, तो गैस, एसिडिटी, अफारा, कब्ज, ये सब समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो पच ही नहीं रहा है। हम तो स्वाद स्वाद में सब कुछ खा लेते हैं। जब हम मुंह में डालते हैं तो उसकी कोई समस्या नहीं, आप कुछ भी खा सकते हैं। जीभ किसी को मना नहीं करती। हाँ, आपको ही पसंद ना हो तो बात अलग है। लेकिन आप मुंह में जब डालते हैं, मीठा आप खाते हैं, वाह क्या टेस्टी लगता है। तो आपने मीठा खाया, लेकिन वो सिस्टम के लिए ठीक है या नहीं? उससे मीठा, अक्सर ज्यादा मिठाइयां जो है सिस्टम में जाकर सड़ जाती हैं। आप दूध में चीनी डालकर पीते हैं तो वो दूध और चीनी का कॉम्बिनेशन है नहीं। दूध में अपने आप में एक कुदरती मिठास होती है। आप जब चीनी डालते हैं तो वो फिर वो सड़ने लगता है। अब वो दही जब वो आप सब्जी के साथ खाते हैं, दाल के साथ खाते हैं, तो वो सिस्टम है नहीं, चूंकि वो डेयरी प्रोडक्ट है, वो मिल्क प्रोडक्ट है। दही वो सेपरेट
खाने की चीज है, वो मिक्स करने की चीज नहीं, इसलिए वो सड़ जाएगा। रात को दही खाएंगे, वो सड़ जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो भोजन खाया पच रहा है या नहीं पच रहा, आप बहुत ही बारीकी से सुबह की दिनचर्या को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और यदि आपको लगा कि नहीं पेट ठीक नहीं है, तो आप बैठ जाना अपने साथ में और देखना कि कल आपने क्या खाया, क्योंकि उसको ठीक तो करना है ना। जो गड़बड़ाया कैसे ठीक करो, कौन ठीक करने आएगा, किसको बताओगे? आपको पता है आपने क्या खाया, सुबह से रात तक क्या क्या खाया। और यदि कल आपका पेट ठीक था और आज ठीक नहीं है, आज गैस है, एसिडिटी है, पेट खुलकर साफ नहीं होता और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप बाथरूम में बैठे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि पाचन तंत्र आपका पूरी तरह से गड़बड़ है। इतना समय बाथरूम में थोड़ी लगना चाहिए। आप तो उसे वो निकल नहीं रहा है, मल आप निकालने पे लगे हुए हैं, पाइल्स हो जाएगा। बवासीर की शिकायत ऐसी तो होती है। जब कब्ज ज्यादा होता है और हम जोड़ लगाते हैं, तो छोटी-छोटी जो कैपिलरीज हैं, जो बिल्कुल महीन हैं गुदा के आसपास, एनस के आसपास, वो सब फट जाती हैं और ब्लड वहां से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जोड़ लगाया जा रहा है। तो आप देखना कि रात सुबह को पेट साफ नहीं था, तो कल आपने क्या खाया, पूछना, घर में चर्चा करना, कल क्या खाया, कुछ नया क्या था, कुछ हटकर क्या था, कुछ बाहर का था, पनीर की सब्जी ज्यादा थी, क्या था कल, मिठाई ज्यादा खा ली, क्या खा लिया, गलत कुछ खाया क्या? जैसे ही आपको लगा हाँ ये चीज थी, कुछ गलत थी, ये कुछ ज्यादा थी, ये कुछ हटकर थी, बस समझ लेना कि वही कल्प्रिट, वही है जड़, जो सिस्टम में उपद्रव कर दिया। अच्छा लगा था, लेकिन सिस्टम ने बर्दाश्त नहीं किया। आप ज्यादा मिर्च खाओ, देखो सुबह को मिर्ची मिर्ची ही आपको, जब बाथरूम में आप जाओगे तो मल त्याग के समय मिर्ची मिर्च लगने लगेगी। उस समय तो मिर्ची का बड़ा मजा आता है, लेकिन जब वो निकलती है तो फिर वो धुआंधार हो जाती है। सिस्टम उसको बिल्कुल तरह से रिजेक्ट कर देता है। सिस्टम जिस चीज को एक्सेप्ट करे बस वो लेना है। इसलिए अपने डॉक्टर बनना है और देखना है कि आप जो आज भोजन कर रहे हैं, सुबह को मल किस तरह से निकल रहा है और बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है, तो आपकी जो भोजन, जो डाइट प्लान है आज का, आपने जो खाया है वो आपने सही खाया है और उसी के आसपास आप भोजन करना शुरू करें। और जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उन चीजों को आप बारीकी से देखना और उन चीजों को अपनी डाइट से निकाल दो। और फिर बार-बार ऐसा चेक करना कि अच्छा कोई एक चीज ऐसी है, जब बार-बार हम उसको खाते हैं तो पेट हमारा गड़बड़ा जाता है। तो वो आपके सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए एलर्जिक है। अब उसको आपको अपने भोजन से हटाना होगा, उसको आप त्याग कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। हर चीज हमारे लिए नहीं है। हमारा सिस्टम बताता है कि क्या उसके लिए सही है और सही समय पर वो चीज ली गई थी या नहीं। क्योंकि जो पाचक रस हमारे सिस्टम से निकलते हैं, हमारे लीवर से निकलते हैं, पेनक्रियास से निकल रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन वहां से निकल रहा है, सारे जो पाचक रस निकल रहे हैं, उनके पाचक रस अलग अलग भोजन को अलग अलग तरीके से पचाते हैं। तो हमारे पाचक रस किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो भोजन कैसे पचा है, और ये डिपेंड करता है कि सुबह का मल कैसा था। टकार तो नहीं, एसिडिटी तो नहीं, भारीपन तो नहीं, खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पेट भारी है, जैसे नीचे उतरा ही नहीं है खाना। फिर हम दोपहर में जाते खा लिया, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे खाना नीचे उतरा ही नहीं है। चलो उतारने के लिए चाय पी लेते हैं, अब हम मीठी चाय पी लेंगे, चलो उसे उतारने के लिए ना कुछ और भी खा लेते, शायद उससे नीचे उतर जाए। हम ऐसी बेवकूफी वाली चर्चाएं करते हैं, ऐसी बात करते हैं, तो ये नहीं देखते कि हमने क्या ऐसा खाया जो मेरे लिए ठीक नहीं था, उसको हटाओ। उम्र लंबी करनी हो तो पाचन तंत्र को ध्यान देना शुरू कर दीजिए, भोजन को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। भगवान गीता में कहते हैं कि आपका जो सात्विक भोजन है, वो बल, बुद्धि, आयु, आरोग्य और प्रीति को बढ़ाता है। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन जो आपके सिस्टम को बहुत ही प्रिय हो, वही सात्विक है। इजी टू डाइजेस्ट हो, वही सात्विक है। जिसमें कोई विरोध ना आ जाए, जिसमें सिस्टम बहुत
सिस्टम पे ऊपर लोड ना पड़ जाए, लीवर पर प्रेशर ना हो जाए। क्योंकि जब हम ज्यादा तला हुआ खाते हैं, पराठे और पूड़ी और न जाने क्या क्या, बहुत ज्यादा घी चिकनाई खाते हैं, तो लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पचाना है, वो चिकनाई को पचाना है उस सिस्टम को, तो ज्यादा अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए जिनको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उनको फिर लीवर चूंकि डिस्टर्ब हो गया तो इनको चिकनाई नहीं देते, क्योंकि चिकनाई देंगे तो उसको पचाने के लिए लीवर ज्यादा काम करेगा, वो पहले से बीमार था, तो ज्यादा काम करने से वो और जल्दी बीमार हो जाएगा। इसलिए जब बीमार होते हैं तो हल्का भोजन देते हैं, क्योंकि सिस्टम पहले से ही कमजोर है। आप सॉलिड भोजन खाएंगे तो आपके सिस्टम पर ज्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि उसको पचाना उसी को है। आपको तो खाना है, पचाना तो पूरे सिस्टम को है। सारा लोड उस पर आ गया, और जो बीमारी है उस बीमारी को दूर करने के लिए तो सारी जो एनर्जी लगी हुई थी वो भोजन को पचाने में लग जाएगी, बीमारी लंबी खिंच जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि ज्वर हो जाए, बुखार हो तो लंघन करो, तो खाओ नहीं। आप देखो, गाय को देखो, कुत्ते को देखो, किसी पशु पक्षी को देखो, जब वो बीमार होते हैं तो खाते नहीं है। हम तो बीमार होते हैं तो हमारा तो मुंह ही चलता रहता है, अरे भैया कमजोरी आ गई, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। रिश्तेदार भी कुछ ले आएंगे, भैया चलो जब आया है तो खा ही लेते हैं। हम और जल्दी और ज्यादा सिस्टम पर लोड डाल देते हैं और बीमार होने लगते हैं। हम ऐसे ही अपनी बीमारियों को यूं ही बढ़ाते चले जाते हैं। तो भोजन का पाचन सही प्रकार से होना चाहिए, उससे भगवान कह रहे हैं कि आयु बढ़ जाएगी आपकी। क्योंकि पाचन यदि सही है तो बीमारियां जल्दी से नहीं आएंगी। बीमारियां तो पेट से शुरू होती हैं या मन से शुरू होती हैं, और पेट से तब बीमारियां शुरू होती हैं जब आपका भोजन ठीक ना हो। और कोई, क्योंकि जो डाला है अंदर वही रिजेक्ट कर रहा है, तो डाल क्या रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो थोड़ा सोच समझ कर डालो, जागरूक होकर डालो, समझदार होकर डालो। मूर्खों की तरह, बेवकूफों की तरह ऐसे ही नहीं कि जो भी सामने आया खा लिया, नहीं तो खरा फेंकना तो था ही, चलो अंदर ही फेंक देते हैं। डस्टबिन में तो डालना था, चलो इसी डस्टबिन में डाल देते हैं, थोड़ा सा मजा भी ले लेंगे। हम ऐसे मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं अपने ही शरीर के साथ कि शरीर बिखर जाता है। और जब बिखर जाता है तो वो संवरता नहीं है। बिखर गया तो बिखर गया, जैसे कोई बच्चा बिखर गया तो बिखर गया, और उसके सुधरने के चांस कम हो जाए। किसी का चरित्र खराब हो गया तो हो गया, उसके चरित्र निर्माण की संभावनाएं कम हो जाए। कोई पागल हो गया तो हो गया, उसके सुधरने की संभावना कम हो जाएगी। कोई गुस्से वाला हो गया तो हो गया। सिस्टम गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया, बहुत मेहनत चाहिए। इसलिए सिस्टम को गड़बड़ाने ही ना दो, जागरूक हो जाओ, जाग जाओ, क्या अंदर डाल रहे हैं। जैसे आप जागे होते हैं ना कि अपने घर के अंदर कौन से आप चीजें लेकर आते हैं, फर्नीचर कौन सा लेकर आएंगे, क्या क्या चीजें लाएं जिससे आपका घर बहुत ही अच्छा दिखाई दे। आप क्या पहने जिससे आप अच्छे दिखाई दे। आप क्या ज्वेलरी पहने, कैसे बालों का स्टाइल करें, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करें, क्या जूता पहने, सब कुछ आप देखते कैसे में अच्छा दिखाई दे। ऐसे ही भोजन भी, कैसे मेरा सिस्टम अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, वो भोजन आप करें। तो इस तरह से आप अपने भोजन को जब ध्यान देते हैं, बारीकी से ध्यान देते हैं, ना कि जीभ को ध्यान देते हैं। हम तो जीभ के वशीभूत होकर खाना खाते हैं, जो जीभ को अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे, जब तक अच्छा लगे खाए जा रहे हैं। पशु भी नहीं खाता, लेकिन हम खाए जाते हैं। योग के ग्रंथ कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि भोजन भूख से आधा खाना। हम तो देखो, हम कहीं पार्टी में गए और बहुत लगा कि वाह क्या आज तो मेरी मनपसंद चीजें हैं, हम तो पूरा आकंठ भर के आते हैं, गले तक डकार की भी जगह नहीं होती, इतना खा लेते हैं। घर में भी ऐसे कुछ मनपसंद खाना बन गया, छोले भटूरे हैं, अरे भैया एक के बाद दूसरा हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और मनपसंद नहीं तो हाँ, नहीं नहीं, हम कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कभी बहुत कम खाते हैं, सिस्टम को ध्यान ही नहीं देते। न ज्यादा खाना है, ना बिल्कुल नहीं खाना। ज्यादा खाओगे तो सिस्टम गड़बड़ाएगा, नहीं खाओगे तो सिस्टम गड़बड़ाएगा। मध्यम मार्ग को पकड़ो, अच्छी तरह से चबा चबा कर खाओ, स्लाइवा को मिक्स करके खाओ, सिस्टम को जानकर खाओ, जो आपको सूट करे वो खाओ। फिर आप देखना, सुबह आप जब बाथरूम के लिए जाएंगे तो आपका मल पूरी तरह से व्यवस्थित होगा, क्योंकि रोज आप टेस्ट कर रहे हैं। एक तो ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, जो आप बाहर कहीं भेजते हैं।
कोई लेबोरेटरी चेक करती है। आपसे बेहतर आप थोड़ी, कोई लेबोरेटरी थोड़ी हो सकती है। आप ही सबसे अच्छी लेबोरेटरी। आप ही देखो, आप ही अनुभव करो, आप ही सिस्टम को देखो कि जब सुबह को आप बाथरूम के लिए जाएं, उसके बाद जब आप उठे तो लगे जैसे पेट खाली हो गया है। बस समझो कि सिस्टम बढ़िया है। समय पर अच्छी तरह भूख लगे और फिर खाएं, तो आप जो भी खाएंगे पच जाएगा। अब बिना भूखे ही खाए जा रहे हैं, नहीं सामने था खा लिया। जबकि 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए एक मील और दूसरी मील के बीच में, लेकिन हम तो खाए जाते हैं। नतीजा होता है वो सब सड़ने लगता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है एक याम जो है वो 3 घंटे का होता है। तो जब आपने कुछ खाया है तो 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना, और जो 2 याम है उसको क्रॉस नहीं करना, 6 घंटे को क्रॉस नहीं करना। नहीं तो मल सड़ेगा, भोजन सड़ेगा, और फिर वो जो अच्छे से अच्छा, सुपाच्य से सुपाच्य, पौष्टिक से पौष्टिक, ऑर्गेनिक फूड, महंगे से महंगा भोजन सही तरह से नहीं खाया, सही समय पर नहीं खाया, और आपको यदि सूट नहीं करता तो खा लिया, तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अपने सुबह मोशन का ध्यान रखो, उससे चेक करो, रोज चेक करो, और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को सेट करो। आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि भोजन पच रहा है या नहीं पच रहा। हरि ओम।